प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, अजान को लेकर एक बार फिर से एक सनसनीखेज हैरत अंगेज वीडियो लेकर सामने आ चुके हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। अजान को लेकर मिल गई है फाइनल वार्निंग, लास्ट वार्निंग, अंतिम चेतावनी दे दिया गया है कि अजान के ऊपर लाउड स्पीकर के ऊपर लाउड स्पीकर हटाओ, नहीं तो इस दिन करेंगे महातांडव। इस दिन से शुरू हो जाएगा भक्तों का एक भयंकर लीला मस्जिदों के सामने। कौन किसने दिया है बड़ी चेतावनी और कौन सा तारीख बताया गया है जिस तारीख को हर मस्जिद के सामने भक्त करने वाले हैं कुछ ऐसा जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी जो पिछले दिनों दोस्तों बाहर थे, लेकिन जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी देश के अंदर आए हैं दोस्तों, फिर से मुसलमानों की बोली, मुसलमानों की आवाज़ को टनाटन उठा रहे हैं। और जिस तरीके से आर्यन जुलूस के दौरान देश के अंदर जो माहौल बना और उसके बाद खरगोन, राजस्थान, गुजरात में जिस तरीके से शासन प्रशासन का हंटर चला है, उस पर भी असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दिया है। तो एक सनसनीखेज वीडियो आपके सामने रखने वाले हैं दोस्तों। और क्या अल्लाह के अजाब को भक्त दावत दे रहे हैं? क्या अल्लाह का अजाब आने वाला है? आपके सामने पूरी वीडियो रखे उससे पहले आपसे अदवन गुजारिश करेंगे दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। कुदरत के निज़ाम से जब जब खिलवाड़ होता है अल्लाह का अजाब आता है। जब जब कोई कुदरत की हस्ती से खिलवाड़ करने की कोशिश किया है तो जमाने भर को उसका अंजाम भुगतना पड़ा है। ये बड़े बड़े बीमारी और बड़े बड़े आपदा, बड़े बड़े जलजला इसी की बानगी है। प्यारे दोस्तों, पिछले दिनों आप लोगों ने देखा कि कैसे भारत के अंदर राज ठाकरे मुंबई से, जी हाँ दोस्तों, ये वही मुंबई है जिस मुंबई के अंदर शेयर मार्केट चलता है। आपने देखा है कि इसी मुंबई के अंदर शेयर मार्केट, बिटकॉइन, गोल्ड लोन, होम लोन, इंश्योरेंस, और लोग इतना एडवांस लोग वहाँ रहते हैं कि देश भर में कहीं भी बैठ के शेयर में पैसा लगाते हैं और रातों रात करोड़पति और अमीर हो जाते हैं। यानी एडवांस जगह में रहने वाला शख्स, तरक्की याफ्ता जगह में रहने वाला शख्स राज ठाकरे, मुंबई की धरती में जहां से चलता है शेयर मार्केट, जो लोगों के दिमाग के साथ साथ पैसे को भी बढ़ा देता है, उसी जगह पर रहने वाला राज ठाकरे किस तरीके से दिमागी तौर पर कंगाल है दोस्तों कि पिछले दिनों उन्होंने एक वार्निंग दिया था अजान को लेकर, एक बयान दिया था कि अजान और लाउड स्पीकर को बैन करना चाहिए, और अगर लाउड स्पीकर बैन नहीं होता है तो हम मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा दोहरी तेजी आवाज़ के साथ बजाएंगे। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, पूरे देश के अंदर अजान को लेकर, लाउड स्पीकर को लेकर एक बहस छिड़ गया था। बहुत सारे जगहों में अंधभक्तों ने लाउड स्पीकर मस्जिदों के सामने, अजान के सामने बजाना स्टार्ट भी कर दिया था। देश के माहौल को खराब करने में राज ठाकरे ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था। लेकिन फिलहाल देश में जो शांति और अमन के चाहने वाले हिंदू मुस्लिम दोनों कौम के लोग हैं, उनके वजह से माहौल अभी भी उतना बिगड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी जहर इन्होंने घोल दिया था। उसके बाद कुछ दिन शांत होने के बाद एक बार फिर से मनसे प्रमुख यानी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने एक बार फिर से जहरीली बयान दे डाला है। और वो क्या है, अजान को लेकर फिर अंतिम तारीख बता दिया है दोस्तों। आने वाले 3 तारीख तक, 3 मई की तारीख दे दी गई है
यानी ईद की तारीख, अगर ईद के दिन तक लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए मस्जिदों से, तो राज ठाकरे ने खुले तौर पर यह कह दिया है कि अगर 3 तारीख ईद के दिन तक अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटे, लाउड स्पीकर में अजान नहीं बंद हुआ, तो फिर सभी मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। अब देखें दोस्तों, जिस मुल्क में संविधान का राज चलता है, उस मुल्क में राज ठाकरे जैसे नेता अपनी राजनीति को चमकाने के लिए किस तरीके से विवादित और जहरीली बोल रहे हैं, ताकि हिंदू मुस्लिम में फिर फसाद हो जाए और इनकी रोजी रोटी चलता रहे, इनका माल आगे बढ़ता रहे, इनका पैसा बढ़ता रहे, इनका रुतबा बढ़ता रहे। और इसीलिए दोस्तों एक बार फिर से राज ठाकरे ने यह अंतिम चेतावनी जारी कर दिया है कि 3 तारीख तक अगर लाउड स्पीकर नहीं हटा तो सभी मस्जिदों में हम हनुमान चालीसा बजाएंगे। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि एक बार इसने बात कही पिछले दिन और हनुमान चालीसा बजना स्टार्ट हो गया था। तो अगर 3 तारीख तक कोई डिसीजन नहीं होता है तो फिर इसके चमचे, इसके चट्टे पट्टे कुछ ऐसी हरकत करेंगे कि देश का माहौल बिगड़ सकता है। तो ऐसे में इन लोगों के ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। दोस्तों हम लोगों ने अजान के ऊपर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कई वीडियो देखा है, जहां उन्होंने अजान के सम्मान में अपने बड़े बड़े भाषण को रोक दिया है। बहुत सारे वीडियो वायरल हैं जिसमें देखें कि मोदी जी अजान में भाषण दे रहे थे, जैसे ही उनके कान में अल्लाहू अकबर की सदा सुनाई देती है, अल्लाहू अकबर की सदा उनके कान में गूंजती है, तो अजान के सम्मान में 2 मिनट वो रुक जाते हैं, उसके बाद वो फिर से भाषण को देते हैं। यानी दोस्तों देश के प्रधानमंत्री अजान का सम्मान करते हैं, लेकिन राज ठाकरे जैसे जो छुट भैया नेता लोग हैं वो अजान से चिढ़ है और दूसरे से चिढ़ है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा है कि जो खरगांव में जो बुलडोजर से मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया गया है, उन्होंने कहा कि ये देश संविधान से चलता है और इतना जल्दी बगैर नोटिस दिए घर को कैसे तोड़ा गया, और अगर तोड़ा जाना था या गैर कानूनी घर बने थे तो ये अदालत फैसला करती, ये डायरेक्ट बुलडोजर से कैसे तोड़ दिया गया। साथ ही साथ दोस्तों मीट के ऊपर उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि हमारा आस्था है आप मीट नहीं खाओ, तो आप भी तो ये समझे कि हमारा भी रमज़ान चल रहा है और रमज़ान में आप शराब कैसे बेच रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि मीट हमको नहीं खाना चाहिए तो आपको भी शराब नहीं पीना चाहिए। आपका आस्था और हमारा आस्था का क्या।